करोड़ों को महल बनवा लिया, जिस चीज महल में वो रह रहा, दिखाता क्यों नहीं पब्लिक को? वो उसके बाप की है, वो इसने लात मार दी। लात हमने मारी है, कोर्ट ने मरवाई है लात। तो क्या जनता ने लात मारी है? उसको बोलो ना किसने बहका दिया? मुख्यमंत्री वो जब बनेगा पहले वो क्लियर तो हो ले उससे कोर्ट से। उसके अधीन थी इसलिए मालिश करवा रहा, घर का माल खा रहा, कहे मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया। अरे तू खाएगा अनाप शनाप तो भैया पचाएगा कहाँ से? काम तो करो नहीं तो भैया तो वो क्या कहते हैं, बदहजमी होनी है, और बदहजमी आपकी जनता उसकी ढंग से कर देगी, मोहर मार मार के भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगी। चूके अब की बार कटेगा नहीं हिंदू, अब की बार तो एक है, नेक रहेगा और देश को भी सेफ रखेगा। इसकी एयर टिकट कर दूंगा गंगा सागर की, फ्री भेजूंगा इस केजरीवाल को, इसे दिल्ली से बाहर कर देंगे। अरे विकास की बात कर, काम पे कर। अब कह रहा मोदी जी से, मोदी जी डरते हैं? डरते नहीं है। मोदी जी इतने प्रिय नेता हैं, इतने शांत नेता हैं, अगर वो तानाशाही पे आ जाए तो केजरीवाल क्या उसके नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली के चुनाव आखिरकार किस करवट ऊंट बैठेगा? जनता फ्री पर इस बार विश्वास करेगी या फिर केजरीवाल की नैया डूब जाएगी? अरविंद केजरीवाल का दावा 70 सीटों पर है तो वहीं कांग्रेस भी मजबूती से चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी कि केजरीवाल को बदलने के लिए जनता के बीच में बीजेपी ने अपना नारा छोड़ दिया है। जनता को किस पर विश्वास है, कितना विश्वास है, और क्या ये फ्री की स्कीम अरविंद केजरीवाल को अब की बार सत्ता में वापस भेजेगी? कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, गणमान्य लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा। दिल्ली के वोटर हैं और आखिरकार दिल्ली में अब की बार होगा क्या, यही बात की शुरुआत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर छत्रपाल सिंह। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का 70 की 70 सीटों पर दावा और ये कहना कि फ्री की हम रेवड़ी देंगे, जनता खाएगी, मोटी हो जाएगी और केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाएगी? क्या लग रहा है, फ्री का जादू चलेगा या फेल? बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार केजरीवाल के जो झूठे वादे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं ना कि 70 की इस बार उनकी आएगी 10 से 15 सीटें, जो अपनी सीट भी अगर वो बचा ले गए तो बहुत बड़ी बात होगी। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल इस बार ठाना है कि बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा कि बदल के रहेंगे, नहीं सहेंगे? तो बीजेपी का नारा है, बीजेपी तो नारा देती रहती है, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। केजरीवाल जी कह रहे कुछ नहीं है, सब ढकोसला है। हमने विकास भी किया, विश्वास भी किया और हमने जनता की भलाई के लिए दिल्ली में इतने काम किए। आप रोड देख लो, फेरी रोड देख लो, बाईपास वाले रोड देख लो। मोदी जी ने जो आज घर घर के लिए, आप बच्चों के स्कूल की शिक्षा के लिए इतना प्रयास किया है, उसके बाद भी ये आपके केजरीवाल झूठा वादा करके भाग जाता है। और अभी देखो पिछले चुनाव में लोकसभा कहा था कि हर नारी को 1000 रुपये देंगे, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। अब तो 2100 रुपये कर दिए। कर कहाँ दिया? ये तो क्या बजट पास हुआ, अभी तो कहेंगे इसके बाद जीतेंगे तो अभी 1000 देंगे, फिर बाद में 2100 का तो बाद में नंबर आएगा। ये झूठे खाते में आएंगे 2100 रुपये टकाटक खटाखट। भाभी जी को 2100 नहीं चाहिए, देश का, दिल्ली का विकास चाहिए। आज देखो पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता कितनी मर रही है, साल में लाखों लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन के, और ये हर साल है। 10 साल से इनकी सत्ता है और ये कुछ भी नहीं कर पाए पॉल्यूशन के ऊपर। सड़कों का हाल देख लो, दिल्ली में जाम देख लो आप। हमारे यहाँ बसों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, पुरानी बसें हो गई है, जहाँ जाते हैं वहाँ खड़ी हो जाती हैं। महिलाओं के लिए बस नहीं रोकते, बच्चों को देख के स्कूल के बस नहीं रोकते ड्राइवर। तो क्या सुविधा दे रहे हैं आप? स्कूलों में टीचर नहीं है। आज आप सर्वे उठा के देखो, स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। बीएससी के आपको टीचर नहीं मिलेंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे? विश्वास खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया जी, झूठे दोगले लोगों से हमारा विश्वास खत्म हो गया। साहब क्या कहेंगे? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अद्दा, फ्री पौवा, फ्री बोतल, फ्री पेटी, फ्री स्कूल में शिक्षा, फ्री बसों में सफर, तो और क्या चाहिए इंसान को? फ्री को पॉल्यूशन याद नहीं है आपको? क्या दिल्ली के अंदर पहले दिल्ली के अंदर एक आदमी खांसता था, माननीय केजरीवाल जी। आज एक आदमी उसका तो खांसना बंद होगा, पूरी दिल्ली को खसा दिया उसने, खुल 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 करके। अब देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे उसी कान पे जू नहीं रेंगती, उसे दिखता ही नहीं है। उसे पता मूर्ख बनाना, जनता को मूर्ख बनाता रहा 10 साल से, करो क्या है? ये तो कह रहे विकास पे वोट मांगेंगे। अरे विकास, उसका विकास है, विकास तो अपने बेटा बेटी ने कर रहा हो। वो करोड़ों को महल बनवा लिया, जिस चीज महल में वो रह रहा, दिखाता क्यों नहीं पब्लिक को? वो उसके बाप की है। वो तो कह रहे छोड़ दिया, लात मार दी इस महल को। किसने लात मार दी? लात हमने मारी है, कोर्ट ने मरवाई है लात। तो क्या जनता ने लात मारी है? उसको बोलो ना, बोला था ना, नारा दिया था
कि अगर आपने जिताया तो जेल नहीं जाने दूंगा। जनता ने कहा तू तो जेल में चौक हो भाई, झूठ मत बोल। जनता ने मोहर लगा दी पहली बार में, जेल जेल जेल। और जेल में मोदी जी डर गए तब जेल में भेजा है। मोदी जी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए। भाई साहब, आपने देखो संसार का पहला व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप और उसकी भारिया, जब मोदी जी जाते हैं ना तो वो रेड कारपेट से नीचे खड़े होकर इंतजार करते हैं मोदी जी का। मोदी डर गए उससे। अरे क्या है वो, 3 में ना तेरे में और बात बना मेरे में। भाई बाबे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई किसने बहका दिया? मुख्यमंत्री वो जब बनेगा पहले वो क्लियर तो हो ले उससे कोर्ट से। कोर्ट ने क्या बोला आपको? कोर्ट ने बोला क्या आपको बोला ना कि जब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते जब तक आप लोग पाक साफ नहीं हो जाते। ये मूर्ख बनाना बंद कर दो। आप कह रहे हो ना केजरीवाल 2100 रुपए देगा। अरे वो देगा कहाँ से? कभी तो एलजी का बहाना, गब्बर ना करन दे रहा, कभी क्या वीर सिंह ना कर, कभी क्या भाई साहब ना करन दे रहे। जब उसे ये पता ना करन दे तो घर बैठ जाना अपने। क्यों एक लोगों को मूर्ख बना रहा है यार? बंद कर दो। 25 में बनेंगे मुख्यमंत्री, 29 में बनेंगे प्रधानमंत्री। कहीं ऐसा ना हो 29 में वो जेल में दिखा आपको, वो 25 में क्या जेल में ना दिखे, चाकी पीस तो दिखे कहीं। अरे शुक्र में ना अगर सरकार हमारे आगे ना तो जो सत्येंद्र जैन जो मालिश करवा रहा है ना मनीष सिसोदिया, बाकी ऐसी मालिश करवाएंगे डंडे से। और जनता तो करेगी वोट से और हम करेंगे डंडे से, क्योंकि उसके अधीन थी ना वो, तिहाड़ जेल उसके अधीन थी, इसलिए मालिश करवा रहा। घर का माल खा रहा, कहे मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया। अरे तू खाएगा अनाप शनाप तो भैया वो पचाएगा कहाँ से? काम तो करो नहीं तो भैया तो वो क्या कहते हैं बदहजमी होनी है। और बदहजमी आपकी जनता उसकी ढंग से कर देगी, मोहर मार मार के भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगी। चुके अब की बार कटेगा नहीं हिंदू, अब की बार तो एक है, नेक रहेगा और देश को भी सेफ रखेगा। क्या कहेंगे भाई साहब ने तो नारा मोदी जी और योगी जी वाला दे दिया है, ना बटेंगे और ना। देखो ये हिंदू मुस्लिम पर नहीं ले जाओ इस बात को। मोदी जी ये कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक रहे जी, जब ही नेक रहेगा सेफ रहेगा। जैसे बांग्लादेश में उन्होंने क्या कर रखा है, उसी को नारे को हिंदुस्तान में लाए हैं मोदी जी और स्पष्ट बात कहती है। बात रही केजरीवाल की फ्री वाली, मैं जितना भी कमाता हूँ उसमें से मैं इसकी एयर टिकट कर दूंगा गंगा सागर की, फ्री भेजूंगा इस केजरीवाल को। इसे दिल्ली से बाहर कर देंगे। इसकी नीतियाँ खासकर जो तुष्टिकरण की नीतियाँ है कि भाई इमाम को तू तनख्वाह दे रहा है, कहाँ गया ये इमाम, ये रहा इसको पंडित को हमारे तो 500 रुपये भी नहीं दे रहा। उनकी हम मस्जिदों में तुम्हारे वो मीटर फ्री चल रहे हैं भैया, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे भीरा? तो हिंदू नहीं है। अच्छा एक चीज़ बड़ी मजे की बात, जब भव्य राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश से तो रोता हुआ ये कह रहा कि मेरी नानी ने कहा कि किसी का घर तोड़ के घर नहीं बनना चाहिए। वो नानी कहाँ चलेगी इसकी भैया? है जब बाबर ने हमारा मंदिर भव्य मंदिर तोड़ा तो वो घर नहीं था किसी भगवान राम का हमारा। ये सिर्फ पागल बनाता है, झूठा है, मक्कार है, अपना आपको जादूगर कहता है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे जादूगरों की जादूगरी हम रोज उतारते हैं। एक बार हमारे सामने आके खड़ा जा, इसकी 50 वीडियो है भाई साहब। कहता मैं कसम खा रहा हूँ बच्चों की माँ बाप की मैं सहयोग नहीं करूँगा, मैं इस महल में नहीं रहूँगा। क्यों भैया? एक पर्दा तेरा 8 लाख का और जिस पर तू डाकघर बोलता है लेटरिन को, साले 10 लाख की सीट लगा रहा है। तू लाज ना आई तुझे? है कसम 1 मिनट में खा जाता है। अरे विकास की बात कर, काम पे कर। और कह रहा मोदी जी से, मोदी जी डरते हैं, डरते नहीं है। मोदी जी इतने प्रिय नेता हैं, इतने शांत नेता हैं, अगर वो तानाशाही पे आ जाए तो केजरीवाल क्या उसके नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। अगर जैसे उसको मोदी जी को कहते हैं लोग, मोदी जी तो बहुत सभ्य आदमी है हमारे, जिन्होंने विश्व गुरु बनाने के भारत के लिए इतना काम कर रहे हैं दिन रात। 10 साल हो गए, छुट्टी नहीं ली मोदी जी ने। है कभी ये वहाँ जा रहा, कभी वहाँ जा रहा, कभी वो बेंगलोर जा रहा है। कभी भाई ने कहा कि वो पूरी दिल्ली खास रही है बाबूजी, पूरी दिल्ली 400 का पार है कल पर, इतना पॉल्यूशन है मेरे भाई। ये हमारे प्रेमी भाई साहब बीमार आदमी है, बड़ी मुश्किल से आए हैं बांध कर मार्क्स को। तो ये याद रहेगा, ये याद नहीं रहेगा बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे भाई तुम गुना भाग कर लो, 9 रुपए यूनिट पड़ रही है, उस पे इतने टैक्स हैं। उल्टे ले जा पैसा, उल्टे ले जा, टैक्स है तुम लगा लो ना। बिजली के मीटर में ला के दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ बिल आपको। अच्छा 45% टैक्स है इस पे। सिर्फ ये दिखावा है कि भाई 200 यूनिट पानी फ्री, पानी फ्री। पानी में इतना गंदा पानी आ रहा, पी नहीं सकते उसको, मोल लेके पी रहे हैं भैया। तो यानी इस बार दिल्ली में होना क्या है? दिल्ली में इसको बाहर कर देंगे, इसको जो फ्री का नारा है ना, इस गंगा सागर भेज देंगे। गंगा सागर भेजेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, केजरीवाल जी को ला रहे हैं कि भेज रहे हैं? नहीं हम नहीं ला रहे, हम तो भेज रहे हैं गंगा सागर। क्यों? बिल्कुल नहीं, फ्री नाराज हो? बिल्कुल फ्री का तो एक आइटम भी नहीं चाहिए, किसी को फ्री देनी भी नहीं चाहिए। फ्री आदमी को जो आर्थिक स्थिति किसी कमजोर है, उसकी बहन बेटी के लिए, बच्चे के लिए पढ़ाई होनी चाहिए खाली फ्री, ना कि नौकरी में भी कोई फ्री का सिस्टम होना चाहिए। सब पर्सनल
जो कर रखी है, ये उन्होंने सारा सिस्टम बिगाड़ के रखा हुआ। जो जितना भी बाहर जनता है, एक पढ़ा लिखा रह जाता, एक 60% का जो है नौकरी लग जाता है, समझे। तो ये सारा सिस्टम हिंदुस्तान का इन केजरीवाल जैसे ने खराब कर रखा है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ताऊ राम राम, ठीक हो? 1 रुपया नहीं। केजरीवाल न्यू कह रहा अब की बार तो बना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा सर, केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं, वो तो कह रहे हैं इस बार आ रही है सत्ता। बिल्कुल नहीं सर। क्यों? ये जो धंधे जो बनाए हैं फ्री के, ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? बिजली फ्री, पानी फ्री, पौवा फ्री, तो नाम, अरे बाबूजी, के तो नाम को धंधो है, ये काम को धंधो ना है, काम करना चाहिए। पैसा विकास में लगा दे। हाँ जी, और विकास चाहिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन चाहिए दिल्ली में? भाजपा चाहिए। भाजपा? क्या जादू है ऐसा? अरे जब जो गरीब से गरीब है, जो गरीब से गरीब है, वो या केजरीवाल होना चाहिए, अब है कि भाजपा कुछ है। भाजपा को चाह रहा है? हाँ जी, सब जो किसान हैं, जो भी है, मजदूर हैं, वो सब भाजपा को चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी, की बार ठोक के लगेगी मोहर? ठोक के लगेगी सर। बीजेपी की सरकार है जी? अब की बार बीजेपी की सरकार। क्या कह रहे हैं मैं पता? आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। आप बहुत देर से कह रहे हो फ्री फ्री फ्री। मैं नहीं कह रहा, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पौवा, फ्री अब बोतल। मेरी बात समझ तो लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ बात है। ये कह रहा पानी फ्री है दिल्ली के अंदर। अब आपको बता दूं जानकारी के लिए, हर घर बाहर से पानी खरीद करके पी रहा है। अगर मान लो वो एक दिन में 1 लीटर एक कैन पानी पीता है, कितना पैसा हो गया? 20 रुपए। 20 रुपए महीना का कितना हो गया आपका? 600 रुपए। 600 रुपए हर महीना का वो पानी के लिए दे रहा है। अभी आपको उसकी फ्री की स्कीम बता रहा हूँ आपको। अब आ जाइए आप उसके लिए। बड़े बूढ़े इनके जो 2 बड़े बूढ़े हैं, बुढ़े बुढ़िया जो 60 साल से ज़्यादा हैं, 5000 उनकी पेंशन खा रहा हो, कितने हो गए? 5600 रुपये। अब आ जाओ जिन बच्चों के राशन कार्ड में इसने जब से दिल्ली को मुख्यमंत्री बना है, अगर किसी घर में 4 बालक हैं, अगर 4 बालकन का 5-5 किलो राशन आएगा तो कितना होगा? 20 किलो। अगर आज 35 रुपये किलो चावल गेहूँ हो रहा है और चावल हो रहा है, तो 5 के कितने हो गए जी आपके? 20 किलो के हो गए 35, 750 रुपये हो गए, 5600 हो गए, 750 वो हो गए, 6350 रुपये तो हर दिन वो हर नागरिक से खा रहा हो, हर घर से खा रहा हो। और आप कह रहे हो फ्री। अगर वो 500 रुपये की बिजली फ्री दे रहा है, पानी तो खैर फ्री है ही नहीं, क्योंकि पानी जनता तो पी रही है अपने जेब से खरीद करके। अगर वरना नहीं तो 30-35 हज़ार के आरओ लग रहे हर घर के अंदर। आप ये नोट कर लो। और हर आरओ के साथ में 1000 रुपये का हर महीना एस्टीमेट जाता है, जो उसे ठीक कराने के लिए, जो फिल्टर कराने के लिए लगाना पड़ता है। तो भाई फ्री बचा कहाँ पानी? इसलिए दिल्ली के अंदर मोदी जी को लाना है। पानी माफ भी होएगा और साफ भी होएगा, ये प्रॉमिस है। हाँ बाबा, 70 साल की उम्र हो गई, अच्छा जी, जाएं तो है कि यूँ कह दें कि आपकी पेंशन नहीं बनेगी, कि जब सरकार लड़ेगी जब वाके बाद में कोई होगा। अब ये बताओ कि हम 70 साल की उम्र से ऊपर कूद रहे हैं, क्या हमारी पेंशन नहीं बन सकती है? शुरू से जब से हम 60 साल बीते हैं, हमारी काई ने सुनवाई नहीं सुनी। यानी केजरीवाल जी सुनते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। उनके नेता, उनके मंत्री कोई नहीं साहब, उनके विधायक कोई नहीं है। हमें कह रहे आम आदमी की सरकार है, झाड़ू वाली सरकार आम आदमी की सरकार। अजी हम तो कह रहे हैं, एक बार बताओ, जो हमारी पेंशन बन जाती तो तुम्हारे सामने हम क्यों रोते? हाँ। ये बताओ, हम आपके सामने क्यों रोते जो हमारी पेंशन बनी? तो मोदी जी में क्या ताकत है? जब मोदी में इतनी ताकत है कि छोटे इनको, गरीबन को, सबको है कर राशन दिया है का। उन्होंने है का कि जो उनको भी बंटवाया जो रोड पे पड़े हैं, उनको कपड़ा भी दिए हैं, उनको कंबल भी दिए हैं, सब चीज उन्होंने करी है। अच्छा, हाँ जी, तो जाई मारे चाह रहे हो तुम मोदी है? हाँ जी, अच्छा, ठोक के नहीं देंगे, चौक कहने में लगे है, उससे नहीं देंगे, दब के नहीं, रस नहीं देंगे किसी, ठोक के दोगे? ठोक के देंगे, दब के रस नहीं देंगे। ठोक के लगाएंगे मोदी? ठोक के लगाएंगे भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या मामला है? कहाँ लग रही है? तो झाड़ू पे लग रही है। नहीं नहीं, बीजेपी पे लगेगी भाई। अब के मोदी सरकार अब कैसे उखाड़ के फेंक देंगे, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जनता से नाराज क्यों हो गई? क्या ऐसा हो गया? नाराज होगी, सारे सीवर उबल रहे हैं, गाँव पानी कहीं है कहीं नहीं है, पानी के पीछे रोज झगड़े होते हैं, झगड़े हो रहे हैं। पानी है कहाँ? पानी बिक रहा है, 2-2 हज़ार के 1500 रुपए टैंकर आ रहे हैं। वो पानी बिक रहा है, यहाँ पे बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, सब कुछ तो फ्री है। अरे भैया कहाँ फ्री है? रोज ले रहे 1550 रुपए। भैया कोई फ्री नहीं है ये। हमारे गांव में जाके देखो आप, जसोला में कहीं पानी नहीं है। वहाँ तो बोरिंग का पानी भी नहीं है, मीठा पानी तो बहुत दूर की बात है। वहाँ तो मीठा खारा पानी भी नहीं है। तो यानी इस बार जनता ने मन बनाया है कि इस बार केजरीवाल को बाहर करना है? बिल्कुल बाहर करना है जी। कोई
नहीं है। नहीं कुछ नहीं बट नहीं क्लियर है भैया, क्लियर। भैया हमें तो ये केजरीवाल से एक सवाल पूछ के बता दियो, इसके बाप का था वो पैसा। मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना निकाली, बहुत बढ़िया, 5 लाख। 5 लाख। कोई आदमी बीमार होता ना, उसको पता कि 5 लाख कहाँ से आते हैं। अरे तो उनके मोहल्ले के लिए नहीं है ना योगी जी की योजना? मेरे भाई बंद पड़े, उनमें गधे बैठे हैं, दुनिया दारू पी रही है। हाँ, उनमें दारू पी जा रही है, कहीं कुछ नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल है हमारे वहाँ, उसके मेन गेट पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, उसमें लात मार तोड़ दूँ साले को। उसमें देखना क्या हो रहा है अंदर, समय क्या बैठे हुए हैं और उसमें पशु बैठते हैं उसके अंदर है। दुनिया उसमें क्या क्या करती है अपोलो हॉस्पिटल के सामने। भैया क्यों नहीं ला रहे आयुष्मान योजना को? क्या दिक्कत है लाने की? आप दिल्ली में नहीं रहते भैया? आप रहते हैं दिल्ली में? हाँ, रहते हैं दिल्ली तो में। आप ये सवाल करो उस केजरी खान से कि भाई ये आयुष्मान योजना तेरे घर से तो नहीं जा रही, भारत सरकार दे रही है ना भैया 5 लाख रुपए। उस गरीब से पूछो ना जो बीमार होता है मेरे बीरा वो है किम जोंग है, उसके बेशरम को ये पूछो कि तुझे क्या दिक्कत है इसमें। अरे गरीबों का भला हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा है। सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी लाइनें में दवाइयाँ नहीं मिलती, तो कम से कम मोदी सरकार दे रही तो भैया उसका कम से कम लागू तो करे थे। क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसा अब करे फ्री मिल रही बिजली पानी, कुछ भी नहीं। हमारा जिस दिन से वो है बिजली का बिल आ रहा कंटिन्यू। और पानी की बात रही, पानी का ना रीडिंग वाला कोई आता नहीं है, और बिजली का बिल आ रहा, पानी का भी आ रहा, पानी का बिल आ रहा है। और रही बात फ्री की बात, फ्री क्या चीज़ मिल रही? कुछ भी नहीं मिल रही। इतनी नौकरी आती है, उन्हें बेचारों को बैठा दिया मार्शल, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही बेचारों को। बताओ, बदलाव चाहता है, मोदी सरकार आएगी अब की बार। मोदी में क्या है ऐसा? मोदी बहुत अच्छा नेता है, प्रधानमंत्री है, देश वर्ल्ड में नाम कर रखा मोदी जी ने। चाहते हैं लोग, मौका देंगे उनको, विकास होगा। केजरीवाल जी तो कह रहे इस बार लाओगे तो 2100 रुपये पाओगे। हाँ जी भाई, जो बेचारे सरकारी आदमी उनकी तनख्वाही नहीं मिल पा रही है तो 2100 कहाँ से देंगे? डीटीसी घाटे से चल रही है, कितने करोड़ घाटे से चल रही है। बेवकूफ़ बना रहा है 21 बात, सबको बेवकूफ़ बना रहा है वो। इससे पहले 22 में एमसीडी का चुनाव हुआ था, हर घर जाके इन्होंने इतना झूठ फैलाया कि 1000 रुपये का फार्म भरा गया था, आज तक किसी लेडीज़ को नहीं मिला। अब इसने दूसरी स्कीम वही झूठ वाली लागू कर दी कि 2100 रुपये देंगे, फिर चुनाव हो जाएगा उसका, फिर भग जाएगा, फरार हो जाएगा, उसका कोई मतलब। उसका काम है झूठ बोलना, पब्लिक बनाना। इस बार दिल्ली की जनता कभी नहीं सहेगी, इस बार उखाड़ फेंकेगी आम आदमी पार्टी सरकार को, जड़ से उखाड़ फेंकेगी। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं इस बार दिल्ली की जनता सही नहीं। उत्तराखंड के हैं, अच्छा, हमें दिल्ली से कोई ले लेते दिल्ली से मतलब नहीं है, तो यहाँ घूमने फिरने आते हैं? घूमने आ रखे हैं। चलिए दिल्ली की जनता इस बार क्या करेगी, किस मुद्दे पर अपना वोट देगी, और क्या अरविंद केजरीवाल अब की बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी फ्री की स्कीम पर जनता मोहर लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन जनता का सटीक सर्वे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, कौंडली विधानसभा, दिल्ली।